दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पड़ोसी राज्य बिहार के बाद झारखंड में भी बढ़ रहा नकली शराब का खतरा। झारखंड के नकली शराब की मांग बिहार में ज्यादा, लाइसेंसी दुकानों में भी नकली शराब बिकने का है खतरा। झारखंड के कई शहरों में भी नकली शराब का कारोबार फल फूल रहा। झारखंड के जमशेदपुर में इस साल 2000 लीटर नकली विदेशी शराब जब्त हो चुकी है। इनमें प्रमुख रूप से 314 लीटर देसी शराब और 344 लीटर बियर शामिल है। इस तरह के मामले सामने आने के बाद भी प्रशासन सख्ती से उन जगहों की तलाशी नहीं कर रही जहां पर नकली शराब का कारोबार चल रहा। रांची के बड़ा तालाब में गिरी कार। रांची के बड़ा तालाब में अचानक अनियंत्रित होकर कार गिर गई। कार पर से अचानक नियंत्रण खो दिया गया, जिससे कार सीधे तालाब में जा गिरी। कार में एक व्यक्ति, महिला और 2 बच्चे सवार थे। अचानक जब कार तालाब में गई तो सभी बचने की कोशिश करने लगे। घटनास्थल के पास से 3 युवक गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि अगर समय रहते इन्हें बचाया नहीं गया तो बच्चों की जान जा सकती है। और फिर मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद साजिद तालाब में इनकी जान बचाने के लिए कूद गए। अगली खबर, रेबिका हत्याकांड पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। कहा कि साहिबगंज की घटना क्यों, क्या देश के दूसरे राज्यों में इस तरह की घटना नहीं घटती। झारखंड विधानसभा में साहिबगंज की रेबिका हत्याकांड पर जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह लाश पर राजनीति कर रही है। विधानसभा सत्र के इतर पत्रकारों से बातचीत करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि क्या इस तरह की हत्या दिल्ली में नहीं हुई, क्या मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले नहीं आते, क्या यूपी में इस तरह के मामले नहीं आते। देश भर में ऐसी घटनाएं होती है, फिर साहिबगंज की चर्चा ज्यादा क्यों। अगली खबर, रेबिका पहाड़िन के 100 के टुकड़ों का होगा डीएनए टेस्ट। धर्म बदलने के लिए दबाव बना रहा था दिलदार, अब तक नहीं मिल पाया सिर। झारखंड के साहिबगंज में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर रेबिका पहाड़िया मर्डर केस की जांच एसआईटी करेगी। पुलिस ने अब तक 100 के 18 टुकड़े बरामद कर लिए हैं। रेबिका पहाड़िया का सिर और कुछ अंग नहीं मिले हैं। सिर को भी कई टुकड़ों में काटा गया है क्योंकि उसका जबड़ा अलग मिला है। इधर रेबिका हत्याकांड को लेकर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। 100 के टुकड़े का डीएनए टेस्ट भी पुलिस करवाएगी। वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं से गहन जांच पर जोर दिया जाएगा। साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा के नेतृत्व में एसआईटी की टीम बनाई गई है। आरोपी पति दिलदार अंसारी, उसकी मां मरियम खातून, मामा मैनुल हक, भाई मेहताब अंसारी, बहन सरेजा खातून समेत कुल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी दलों के वरीय नेताओं और निर्दलीय विधायकों को पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्य के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विभिन्न पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2022 और झारखंड में स्थानीयता को परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध करने के लिए राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हों, ताकि उपरोक्त विधेयक को शीघ्र कानून का रूप मिल सके। अगली खबर, गिरिडीह में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक भावना को आहत किया है और यहाँ पर बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया और मंदिर परिसर को दूषित करने का प्रयास भी किया गया। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और दोषी की खोजबीन शुरू कर दी है। मुफस्सिल थाना इलाके के उदयनबाद पंचायत क्षेत्र में अवस्थित दुखहरनाथ धाम मंदिर प्रांगण में स्थित बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया और इतना ही नहीं, मंदिर में गंदगी फैलाई गई। इस घटना के बाद लोग नाराज हैं। अलीगढ़ जमशेदपुर में प्रमोशन में रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ेगा कर्मचारी संघ। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे कर्मचारी संघ हर वर्ग के प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए लड़ाई शुरू करेगा। कर्मचारी संघ के बिमल रजक ने यह जानकारी दी और बताया कि टाटा नगर कार्यालय में कर्मचारी संघ की बैठक में सदस्यों ने यह घोषणा की है। इसमें आदित्यपुर एवं बादम पहाड़ रेलमार्ग के कर्मचारी संघ सदस्य भी शामिल थे। कर्मचारी संघ ने 2022 में कार्यों की समीक्षा कर संगठन को मजबूत करने पर विचार किया है। अलीगढ़, ताजिकिस्तान देश में फंसे झारखंड के 44 मजदूर वतन वापसी की लगाई गुहार। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान में झारखंड के 44 मजदूर फंसे हैं। ये मजदूर बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के रहने वाले हैं। सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो शेयर कर वतन वापसी की गुहार लगाई है और सरकार से मांग की है कि जिस कंपनी में ये मजदूर का काम कर रहे उसमें 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। पैसे के अभाव में मजदूर दाने दाने को मोहताज हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब दलालों के चक्कर में फंसकर गरीब तबके के लोग विदेशों में फंस जाते हैं। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और ज्यादातर मजदूर झारखंड के ही होते हैं। अलीगढ़ उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर अधिकारियों के नामों की सिफारिश के प्रस्ताव में मौजूद त्रुटियों को ठीक करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश राज्य में नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए जारी किया गया। राज्य के मौजूदा पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं और 11 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
अगली खबर, झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा सचिव हाईकोर्ट में हुए हाजिर, कोर्ट ने जवाब दायर करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में एस कॉलेज देवघर के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान से संबंधित एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर एसकेएम यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की गई। अगली खबर, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर हंगामा, कई जिलों में सड़कों पर आए छात्र। नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के सड़क छात्रों से भर गए। छात्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे और झारखंड सरकार की तरफ से लागू की गई नियुक्ति रूल को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है, जिससे तमाम युवा नाराज हैं। सैकड़ों की संख्या में कहीं मार्च निकाला जा रहा तो कहीं सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे। अलग अलग जिलों में तमाम छात्र अपने अपने अंदाज में विरोध करते हुए नजर आ रहे। नियुक्ति रूल बुक को रद्द किए जाने के बाद झारखंड सरकार की तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही गई। सरकार की इस बात से छात्र और भी नाराज हो गए और कहा कि इससे और भी देरी होगी। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कमलदेव गिरी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए पत्र में इन्होंने लिखा कि कमलदेव गिरी युवा हिंदूवादी नेता चक्रधरपुर के रहने वाले थे। वो अपने क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यों में अधिक रुचि रखते थे। चक्रधरपुर के सभी लोगों का जुड़ाव उनसे रहा। कमलदेव गिरी का क्षेत्र से लगाव और लोकप्रियता एक समुदाय विशेष को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और वो लोग उन्हें अपने अवैध और असंवैधानिक गतिविधियों के मार्ग में रोड़ा समझते थे। अलीगढ़ कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर रन फॉर एसटी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के लोगों ने 23 किलोमीटर रन फॉर एसटी में हिस्सा लिया। लोगों की मांग है कि सरकार कुर्मी समाज को पूर्व की तरह आदिवासी सूची में शामिल करे। धनबाद जिले में कुर्मी समाज के लोग खुद को आदिवासी लिस्ट में शामिल करने की मांग कर रहे। इस मांग को पूरा करवाने के लिए कुर्मी समाज के लोगों ने बरवाडा किसान चौक से तोपचाची मानटाड़ चौक तक दौड़ लगाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अगली पर कांग्रेस के नेताओं ने राजेश ठाकुर के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा, कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हटाओ, कांग्रेस बचाओ। झारखंड कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने की मांग और भी तेज हो गई है। इस बाबत प्रदेश के नेताओं ने मोराबादी मैदान में गेस्ट हाउस में बैठक की। कांग्रेस में एक बार फिर से अंतरकलह देखने को मिल रहा। कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के आलोक दुबे ने कहा कि वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह के संपर्क में हैं। जिस प्रकार से आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को धोखा दिया था, उसी प्रकार ये भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है तैयारी, कहा कि गांव में करेंगे फोकस। पाकुड़ के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष देवीलाल मुर्मू को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जिला कांग्रेस कार्यालय में देवीलाल मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। देवीलाल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी हित में काम करने को लेकर कहा और कहा कि गांव स्तर पर संगठन को और भी मजबूत करना होगा, तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल हो पाएगी। अलीगढ़ जामताड़ा में रामपुर के हीरापुर के ग्रामीणों की शिकायत पर जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी गांव पहुंचे। लोगों ने बिजली की समस्या बताते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों से हमारे गांव में बिजली नहीं है, पूरा गांव अंधकार में है, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, परीक्षा भी नजदीक है। पदाधिकारी लगातार हम लोगों पर दबाव डालकर बिजली बिल वसूली करते हैं। बेहतर होगा कि विभाग गांव का बिजली पोल भी उखाड़ कर ले जाए और हम आदिवासियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, ऐसी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। मौके पर पहुंचे विधायक इरफान अंसारी ने फोन पर कनीय अभियंता को बुलाकर जमकर फटकार लगाई और कहा कि इस तरह की कार्यशैली में बदलाव लाएं। यह हमारा जामताड़ा है, कोई वसूलने की जगह नहीं और यहाँ पर किसी की मनमानी नहीं चलने देंगे। यह भी कहा कि आदिवासी भाइयों के साथ अगर गलत होगा तो इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता।